वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्राजी जी मैथ्स वाला। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समय बहुत ही कम बचा है। जिसमें क्या आपको करना है, आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छी तैयारी करनी है। और आपको अच्छी तैयारी कैसे होगी, जब आपको कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि कम समय में अगर आप अच्छे प्रश्न पा जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, यानी कि इस प्रश्न से क्या होगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 अंक पक्का होने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम क्या किए हैं कि इस प्रश्न को ना इतनी ईजिली तरीके से, इतने साफ तरीके से लिखे हैं कि आप ना आसानी से समझ जाएंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखकर 6 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो देखिए बच्चों, पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न 5 कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर देखिए क और ख, यहाँ 2 प्रश्न हैं और दोनों कैसे हैं, अनिवार्य है। ओके, जिसपे से पहला आपका दिया है क। प्रश्न क्या कह रहा है, पुनरुद्ध भवन से क्या तात्पर्य है। पुनरुद्ध भवन को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ओके, तो क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि पुनरुद्ध भवन क्या है। ठीक है, और इसे आप लोग को परिभाषा इसका देना है और साथ में क्या करना है, एक उदाहरण भी आपको दे देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। देखिए बच्चों, जो भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में दिया होगा, जैसे यहाँ पर 5 का क दिया है तो हम लोग यहाँ 5 का क लिख लिए हैं। आपको जो दिया होगा प्रश्न में वो लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए उसके बाद यहाँ लिखेंगे उत्तर। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर हिंट डालेंगे पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है, पुनर्जनन, यानी कि दूसरा जन्म। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे हेडिंग हम क्या किए, रेड पेन से यूज़ किए हैं, लाल कलम से लिखे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। यानी कि पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, तो जब किसी एक कोशिकीय जीव अथवा बहुकोशिकीय जीव का किसी कारण से कोई अंग कट जाने पर वह उसी स्थान पर पुनः नया अंग का निर्माण होता है, तो वह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही आसान था, आपका परिभाषा भी कितनी इजी है। यानी कि कह रहा है आपका ना कि जब कोई एक कोशिकीय जीव हो या तो कोई बहुकोशिकीय जीव हो, ठीक है, अगर किसी रीजन से उसका मान लीजिए कोई अंग कट जा रहा है। ठीक है, कोई अंग बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंग लिखे है ना, यहाँ पर अंग लिख दीजिए। ठीक है, तो किसी रीजन से क्या हो रहा है, उसका अंग कट जा रहा है, कोई अंग उसके बॉडी का कोई पार्ट कट जा रहा है और उसी स्थान पर, ठीक है, उसी स्थान पर पुनः नया अंग का क्या हो रहा है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। ठीक है, हम देख लेते हैं उदाहरण को। यहाँ पर देखिए उदाहरण बच्चों यहाँ पर दिया है आपका प्लेनेरिया। बच्चों प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक है, हाय देखिए, देखिए बच्चों ये क्या है, प्लेनेरिया है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये कट गया, देखिए 1 2 3, यानी बच्चों इस जीव का क्या हो गया है, यहाँ पे एक जीव है ना, देखो बच्चों इसका यहाँ पर 3 हिस्सा हो गया, इसी जीव का 3 हिस्सा हो गया। और देखिए बच्चों यहाँ प्रत्येक जीव क्या कर रहे हैं, एक नए नए जीव का क्या कर निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस जीव का किसी कारणवश क्या हो रहा है, इसका कोई अंग कट जा रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये इसके प्रत्येक जो भाग है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक नए जीव का निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी आपकी पुनरुद्ध भवन। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था और आसानी से आप समझ गए होंगे। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका ख वाला, देखिए मुकुलन क्या है, यानी कि आपको बताना है कि मुकुलन क्या है। ओके, इसका परिभाषा देना है, साथ में क्या करना है बच्चों, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं मुकुलन को। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख डालेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, मुकुलन। ओके, देखिए मुकुलन किसे कहते हैं, तो देखिए जब किसी जीव के उदर भाग में कोई उभार, उभार मतलब कि मुकुल, ठीक है बच्चों, मुकुल को ही कहते हैं उभार, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है और वह धीरे धीरे वृद्धि करके उस जीव का
रूप ले लेता है और उस जीव से अलग हो जाता है तो यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। ओके बच्चों, यानी कि ये बहुत ही आसान आपका परिभाषा था। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। जब किसी जीव के उदार भाग यानी कि जो उभार भाग जो होता है, ठीक है, तो उदर भाग में कोई उभार आ जाता है और वह धीरे धीरे वृद्धि करके धीरे धीरे बढ़कर क्या करता है, उसी जीव का जिस जो जीव था ना उसी के जैसा एक नया जीव का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है, ठीक है, और उससे अलग हो जाता है। देखिए बच्चों, एक नया जीव धारण करेगा और क्या होगा, उस जीव से क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। ओके, देख लेते हैं उदाहरण में बच्चों। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, देखिए हाइड्रा, यानी कि एक जीव हाइड्रा होता है बच्चों। हाइड्रा में हम लोग देखेंगे मुकुलन को। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो जीव आपका ना क्या है, हाइड्रा है बच्चों। एक जीव होता है हाइड्रा। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रा है। और देखिए बच्चों, ये हाइड्रा था ना, देखिए इसका ये क्या हुआ अंग, देखिए थोड़ा सा क्या हुआ आपका, ये यहाँ पर उभार है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या बच्चों उभार है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये हाइड्रा वाले यहाँ पर था, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समय के बाद ये हाइड्रा देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यानी यही हाइड्रा यहाँ पर हुआ। और देखिए ये जो भाग था ना बच्चों, ये क्या हुआ, थोड़ा सा इसका विकास हुआ और देखिए इस रूप का धारण कर लिया। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, यानी कि उभार भाग को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, अब यही मुकुल क्या होगा, धीरे धीरे विकसित करते 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 बच्चों क्या होगा, देखिए यानी कि ये पूरा क्या है, हाइड्रा है। देखिए बच्चों, ये पूरा हाइड्रा है, लेकिन ये मुकुल करते करते ये जीव क्या करेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर एक नया जीव क्या कर रहा है, धारण कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि इसी हाइड्रा के जैसा यहाँ पर देखिए एक नया जीव का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और बच्चों क्या होगा, कुछ समय के बाद ना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग हो क्या करेगा बच्चों, एक नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन कहाँ होता है बच्चों, तो ये देखिए हाइड्रा जीव है ना, तो हाइड्रा जीव में ही होता है आपका मुकुलन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।